म्यूट कर लो जो भी अनम्यूट है। हाँ सर, लास्ट कोई डाउट लेते जाओ। In redox reaction, we need to balance number of electrons also along with number of atoms। हमें एटम्स के साथ साथ यहां पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को भी बैलेंस करना पड़ता है। क्लियर? हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। चलो हम स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे और मैं एक एग्जांपल इसके साथ में कराते जाऊंगा ताकि तुम्हें एक आइडिया मिले कि कोई भी स्टेप को जब लिखा गया है उसे कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। एग्जांपल, इज इट ओके? तो लिखते जाना, स्टेप बाय स्टेप कॉपी करते चले जाना। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर of all atoms and determine atoms molecule undergoing change in oxidation state। सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सभी का, और उन एटम्स मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करना है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। क्लियर? चलो यदि मैं एक एग्जांपल लूं यहां पर, P4 plus HNO3 giving H3PO4 plus NO2. This is a redox change. In this redox change, oxidation state of phosphorus is 0, nitrogen सबका लिख देता हूं मैं, हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन +5, ऑक्सीजन -2, नो एक्सेप्शन इज देयर। तो सब कुछ अपने नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन -2 में होता है एक्सेप्ट परऑक्सी लिंकेज एंड सुपर ऑक्साइड एंड कंपाउंड विद फ्लोरीन, वो तीनों केसेस नहीं है। उनके जितने भी एग्जांपल्स हैं मैक्सिमम देखें और जब भी वो आएंगे तो मैं अलग से बताऊंगा। तो फॉस्फोरस 0 से +5 में जा रहा है, नाइट्रोजन +5 से +4 में जा रहा है। सबसे पहले सारे एटम्स का, एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। उसके बाद हमें ये फाइंड आउट करना है विच एटम एलिमेंट्स मॉलिक्यूल अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर फॉस्फोरस, यहाँ पे नाइट्रोजन, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। क्या इतना समझ में आता है स्टेप 1 में? इज दैट ओके? सर वापस ऑक्सीडेशन नंबर निकाला सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला और हमने ये पता किया कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। फॉस्फोरस 0 से +5, नाइट्रोजन +5 से +4, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया। क्लियर? अभी ठीक है? स्टेप 1, राइट 2 half reactions oxidation half and reduction half reactions separately। अब स्टेप 2 है, हमें 2 हाफ रिएक्शंस लिखने हैं। एक हाफ रिएक्शन जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो, दूसरा हाफ रिएक्शन जिसमें सिर्फ रिडक्शन हो। तो यदि हम ऑक्सीडेशन हाफ लिखेंगे विच इज डिनोटेड बाय OH। क्लियर? ये बताओ ऑक्सीडेशन का क्या हमने ये डेफिनेशन देखा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट।
ये डेफिनेशन देखा है या नहीं देखा है अब तक? एंड देखा है रिडक्शन सर। इज डिक्रीज इन, देखा है? हाँ सर, वो आपने पॉइंट्स लिखाए थे ना। हाँ, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन चेंज, फॉस्फोरस का रिएक्टेंट, फॉस्फोरस के प्रोडक्ट H3PO4, ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। अब हमें लिखना है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो मैं ऊपर लिखता हूँ। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन नाइट्रोजन +5 से +4, रिडक्शन हो रहा है नाइट्रोजन का, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन चेंज, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन चेंज। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ, ये हो गया रिडक्शन हाफ। स्टेप 2, पहला स्टेप सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक किया, उसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा एलिमेंट मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड व्हिच वन इज अंडरगोइंग रिडक्शन चेंज। तो हमने उसको ऑक्सीडेशन हाफ में लिखा जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और रिडक्शन हाफ में लिखा जो रिड्यूस। इज दैट ओके? क्लियर है यहां तक? यस यस सर। सर। Step 3, now balance all the atoms in this two half reaction except or excluding oxygen and hydrogen। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर हमें सारे एटम्स यहाँ पे बैलेंस करने हैं। 4 फॉस्फोरस 1 फॉस्फोरस, तो यहाँ पे 4 कर दिया, फॉस्फोरस बैलेंस हो गया। 1 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को तो मैं यहाँ पे बैलेंस करना ही नहीं। इज दैट ओके? स्टेप 3, नाउ बैलेंस ऑल द एटम एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हमने सारे एटम्स को 4 फॉस्फोरस से 4 फॉस्फोरस, 1 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हम अभी बैलेंस नहीं करेंगे, बाद में करेंगे।
Now calculate total change in oxidation state in this two half reaction and multiply by a suitable factor to make them equal and then add them together. तुम कॉपी करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको क्या करना है हमें. आज बच्चे इतने कम क्यों आए? हो गया सर. चलो देखो, phosphorus 4 phosphorus 0 oxidation state plus 5 oxidation state. For 1 phosphorus change in oxidation state is 5. 0 to plus 5. कितने phosphorus atom है? 4 phosphorus atom है. So 5 into 4 20. Total change in oxidation state is 20. 0 से plus 5 चले गए हम. 5 4 का 20. Yeah. So calculate total change in oxidation state. दोनों हाफ रिएक्शन में +5 से +4. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1. कितने एटम है? 1 नाइट्रोजन. तो 1 का मल्टीप्लाई किया 1 into 1. कैलकुलेट टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देन मल्टीप्लाई बाय अ सुटेबल फैक्टर टू मेक देम इक्वल. डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं होगा ऑक्सीडेशन हाफ में जो चेंज है वो 20 का हो, रिडक्शन में 1 का हो. ऑक्सीडेशन हाफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये 20 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो डेफिनेटली ये भी 20 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. हमें इन नंबर्स को इक्वल करना पड़ेगा. इस पूरे रिएक्शन में 1 का मल्टीप्लाई किया और सेकंड रिएक्शन में 20 का मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 20 into 1 मैच कर जाए. क्लियर? टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस था. पूरे रिएक्शन में 20 का मल्टीप्लाई कर दो एंड देन ऐड देम टुगेदर. अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम इसी में. जब हम उन दोनों को ऐड करेंगे P4 1 HNO3 20 आ जाएंगे. 20 का मल्टीप्लाई किया है हमने. ये रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड में. 4 H3PO4 NO2 20 NO2. क्लियर? तो स्टेप 4 हो गया. हमने टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, मल्टीप्लाई किया किसी फैक्टर का सो दैट दे बिकम्स इक्वल, देन ऐड देम टुगेदर. क्या इतना क्लियर है सभी को? सर ये वाला एक्सप्लेन करो ना वापस. सर वो ऐड देम टुगेदर का नहीं समझा सर मुझे. ऐड देम टुगेदर मींस रिएक्ट, इसके रिएक्टेंट और इसके रिएक्टेंट को ओवरऑल रिएक्टेंट में लिख दिया. इसके प्रोडक्ट को ओवरऑल प्रोडक्ट में लिख दिया. यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? P4. यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? 20 टाइम्स ऑफ HNO3. P4 plus 20 times of HNO3. 4 times of HCPO4 and 20 times of NO2. 4 times of HCPO4 and 20 times of NO2.
ऐड करना रिएक्शन को, मतलब 4 रिएक्शन को ऐड किया है, चारों रिएक्शन के रिएक्टेंट को एक रिएक्शन के रिएक्टेंट में लिखा, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट्स में लिख दिया। ओके सर। क्लियर है सर अभी? ये वो 5 into 4 सर। वगैरह वो वाला एक्सप्लेन करने को, मेरा वो नेटवर्क खराब था। ये क्या करना है? 5 into 4 किया है ना आपने, वो फर्स्ट वाला फिर रिएक्शन से बोल बताइए। रहा है। एक फॉस्फोरस चेंज है 5 का, टोटल फॉस्फोरस एटम है 4, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 4 20। तो फॉर 1 phosphorus changes 5 और 4 phosphorus atom, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, जो बैलेंस होगा ही हमने किया है। तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 20, यहाँ पे 5 से 4 का चेंज है 1 और एक ही नाइट्रोजन एटम है दोनों तरफ, इनटू 1। क्लियर है अभी? हाँ। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। चलो देखो, नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन।
सबसे पहले एसिडिक मीडियम में देखते हैं। फर्स्ट बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिशन ऑफ H2O, देन हाइड्रोजन बाय H प्लस। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो H2O ऐड करके, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो H प्लस ऐड करके, देखेंगे हम एग्जांपल में। बेसिक मीडियम में क्या करना है, वी नीड टू बैलेंस इन द सेम मैनर जैसा एसिडिक मीडियम में किया था। लेट्स से एक रिएक्टेंट साइड में 3H प्लस एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो हमें दोनों तरफ 3OH ऐड करके H प्लस को H2O में कन्वर्ट करना है। H प्लस प्लस OH माइनस मिलकर H2O बना देंगे। या एग्जांपल आएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी इस एग्जांपल में देखते हैं हम कंटिन्यूशन में कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 20 into 3 60 ऑक्सीजन, 4 into 4 16 प्लस 40, यहाँ पे 56 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 60 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिशन ऑफ H2O, तो 4 H2O को ऐड कर दिया हमने। अब ऑक्सीजन चेक कर लो, 23 60, 4 into 4 प्लस 16 प्लस 8, यहाँ पे हो गया 24, 24 प्लस 40 कुछ गलत आ गया, क्या करना है हमें, 20 into 3 60, 4 4 16, 16 प्लस 40, हाँ सही है, 16 प्लस 40 56, 56 प्लस 4 ऑक्सीजन 60, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं, 20 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 3 12, 12 प्लस 8 20 हाइड्रोजन। तो बाय चांस हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, हमें रिक्वायरमेंट नहीं आ रही। लेट्स से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आते तो यहाँ पे 2H प्लस ऐड करना पड़ता था। इज दैट ओके? यस सर। सब वैसा एग्जांपल हो ना। तो लेंगे ना, अभी ये तो सबसे सिंपल एग्जांपल था, अभी हमें 4-5 एग्जांपल और करने हैं, वो भी करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, हमने सारे स्टेप्स देखे। इस एग्जांपल में तुम्हें क्या करना है एग्जैक्टली, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 पढ़ो, अब लेक्चर नोट्स में जो लिखा है वो करो, देन स्टेप 2 पढ़ो, फिर सेकंड स्टेप, थर्ड पढ़ो, देन थर्ड। तो जो टोटल 5-6 स्टेप्स है, पढ़ पढ़ के तुम्हें एक एक बार मतलब थोड़ा सा मेमोराइज भी हो जाएगा, समझ में भी आएगा, और फिर ये क्वेश्चन को करना है। CrO4 नहीं, CrO4 वाला एग्जांपल नहीं लेता हूं मैं, MnO4 वाला ले लेता हूं। MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस गिविंग Mn2 प्लस प्लस CO2, कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है, सब नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन का -2 होगा हर किसी केस में, बचे हुए कैलकुलेट करना पड़ेगा। बैलेंस करो इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में। एग्जांपल 2, स्टेप बाय स्टेप जाना, कोई जल्दी नहीं है, तुम एक क्वेश्चन खुद से कर पाओगे ना तो तुम्हें सब समझ में आएगा कि क्या किया है। हाँ अभी कोई कुछ बोल रहा था बीच में, बोलो। कुछ नहीं सर, हो गया क्लियर।
सर हाँ बोलो। वो MnO4 वो जो लिखा है आपने, तो वो O के ऊपर वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है या वो चार्ज लिखा है पूरे का? नहीं, वो तो चार्ज है, MnO4 माइनस C2O4 माइनस Mn2 प्लस, ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें निकालना है। चलो बताऊं मैं। एक मिनट सर। सर 5C2O4 plus 4MnO4 gives 4MnO4 प्रीति तुम्हारी आवाज नहीं क्लियर आ रही मुझे, देखना एक मिनट, या तो अपना डाउट चेक बॉक्स में टाइप कर लो। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +2 +4, ऑक्सीजन का सेम है -2 हर केस में, इसलिए उसका मैंने मेंशन नहीं किया है, सिर्फ उन्हीं का मेंशन किया है जिसका चेंज हो रहा है। Mn is undergoing, sorry, Mn +7 undergoing reduction change, +7 से +2, and the carbon is undergoing oxidation change from +3 to +4। तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन में किसी को डाउट है तो अभी क्लियर कर लो, मैं वो भी सॉल्व करके बता देता हूँ। चलो ऑक्सीलेट का बता ही देता हूँ मैं। कार्बन 2 कार्बन 2x,
4 oxygen minus 2. Addition should be net charge on the ion. X आएगा +3. Is that okay? सर वो MnO4 में ऑक्सीजन का नहीं दिखाया? क्या बोल रहे हो? MnO4 में ऑक्सीजन का वो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाया? बेसिकली ऑक्सीजन इज -2 इन एवरीवेयर, इसलिए मैंने नहीं लिखा है. हर जगह -2 है, जहां भी है, कहीं भी नहीं लिखा था. तो मैंने सिर्फ उन्हीं का, बेसिकली हमें लिखना देखना उन्हीं का है जिनका चेंज हो रहा है. जिनका चेंज हो रहा है वो हमारे लिए ज्यादा मैटर करता है. ठीक है, बाकी लिख दो, मतलब प्रैक्टिस के लिए तुम सबका लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब हमें लिखना है ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ. ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का, C2O4 ऑक्सिलेट आयन बोलते हैं इसे, C2O4 2 माइनस आयन में CO2. रिडक्शन हो रहा है MnO4 माइनस का, Mn2 प्लस. कार्बन को बैलेंस करो, 2 कार्बन 1 कार्बन, 1 Mn 1 Mn. Everything is balanced in these two half reactions except oxygen and hydrogen. वो हमें करना भी नहीं था अभी. अब आते हैं हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर, +3 से +4. टोटल चेंज 1 का चेंज, 2 कार्बन एटम. Change is 1, +3 to +4. How many carbon atoms are there? 2. So 1 into 2, total change is 2. +7 से +2, change is 5. 1 Mn atom. So total change is 5. +1 से +5 पे गए, 2 का 5 का चेंज हुआ, 5 into 1 Mn atom. 5 change, 2 change. Now multiply by suitable factor to make them equal. इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 का, 5 to the 10, 2 5 the 10. चेक करो किसी को यहां तक डाउट है क्या? Is that okay? सर फिर से रिपीट करो ना. क्या रिपीट करूं? फर्स्ट रिएक्शन. C2O4 गिविंग CO2, कार्बन को बैलेंस किया, 2 कार्बन, +3 से +4 का चेंज है, 1 का चेंज. कितने कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम. 1 into 2, टोटल चेंजेस 2. यहाँ पे 2 का चेंज हो गया, into 5 कर दिया. क्यों 5 किया? क्योंकि यहाँ पे 5 का चेंज था, तो दोनों को इक्वल बनाने के लिए 5 into 2, 5 into 2. क्लियर है अभी? नाउ एड दिस टू रिएक्शन टुगेदर. सब रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में. कौन सा रिएक्टेंट है? 5 टाइम्स ऑफ C2O4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ MnO4 माइनस, गिविंग प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड में ऐड कर दो, 10 टाइम्स ऑफ CO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ Mn2 प्लस. या तो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में ऐड किया, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में ऐड किया, ऐड देम टुगेदर. अब आता है नेक्स्ट स्टेप, ऑक्सीजन को बैलेंस करने का. कितने ऑक्सीजन है काउंट करो. 5 4 20 ऑक्सीजन, 4 into 2 8 ऑक्सीजन. यहाँ पे 10 into 2 20 ऑक्सीजन. यहाँ पे 28, 4 into 2 5 into 4. यहाँ पे सिर्फ 28. So we need to add 8 H2O in the product side. 8 H2O ऐड कर दिए हमने. अब आते हैं हम हाइड्रोजन बैलेंसिंग पर. हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है. यहाँ पर 16 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो 16H प्लस को ऐड करो. हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. क्लियर? So everything is balanced now. Is that okay? Yes sir. एक बेसिक मीडियम का क्वेश्चन करें अब हम. यस सर. चलो एक बेसिक मीडियम का कर लेते हैं हम. CrO4 2 minus plus I minus
इसे बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। कुछ भी स्पेशल नहीं है, यहां तक एज इट इज फॉलो करते जाना है जैसा किया है अब तक। सिर्फ 16H प्लस है तो लास्ट में 16OH माइनस 16OH माइनस ऐड कर देना। नथिंग इज डिफरेंट इन बेसिक मीडियम, ओनली एक्सेप्ट दैट लास्ट स्टेप। समर्थ का क्वेश्चन है सर, हाउ टू रिकॉग्नाइज बेसिक मीडियम? इट शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन। या तो तुम्हें मेंशन ही होगा एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम, या फिर they can mention H plus or OH minus in the reaction, in the reactant side or maybe product side. Clear? Yes. प्रेम, रितेश, रूही, इज दैट ओके? समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। समर्थ, हाँ सर, समझ में आ रहा है। अथर्व, Yes, sir. रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा ऑक्सीजन आ रहा है, प्रोडक्ट साइड पे कम हाँ फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? इसमें रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा ऑक्सीजन आ रहा है, प्रोडक्ट साइड पे कम ऑक्सीजन आ रहा है। कुछ गलत किया होगा तुमने। सर सीआरपी चार्ज 3 लेने आए क्या? हाँ, चार्ज 3 दे रखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाएगा।
मतलब नहीं समझा। सर हो गया। बताऊंगा मैं बोर्ड पर। तो इसका आंसर क्या है? हो गया है, इसका आंसर क्या है? बता रहा हूँ बस। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं। +6 -2 -1 +3 +5 -2। क्या किसी को किसी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है क्या? नो सर। किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन में डाउट हो तो बता दो, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। क्रोमियम यस में सर, +3 चार्ज है। सीआर का। सीआर का, साक्षी, हाँ। ये सर एक सिंगल आयन है, सिंगल आयन पे लेट से +2 चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज व्हाटएवर द चार्ज ऑन द आयन, क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट का एडिशन में एक चार्ज होना चाहिए। यहाँ पे दूसरा तो सब्सटेंस ही नहीं है। x इज इक्वल टू +2, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द आयन। क्लियर? तो सिंगल आयन है तो वही चार्ज हो, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा जो चार्ज। अब आते हैं हम ऑक्सीडेशन चेंज पर। ऑक्सीडाइज हो रहा है आयोडीन, यहां से यहां पर -1 से +5 में। ऑक्सीडेशन हाफ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो आयोडीन के लिए वैलिड है, -1 to +5। रिडक्शन हाफ वैलिड फॉर क्रोमियम, +6 to +3। सर फिर वो 6 इज कहाँ गेट से आ ओके? रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 6 कहां से है ये पूछ रहे हो? हाँ, क्रोमियम का X, ऑक्सीजन का -2, कितने ऑक्सीजन है? 4। एडिशन इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द आयन। हमने लास्ट लेक्चर यही तो किया है साक्षी। क्या किया था फिर? ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन, यही सब कुछ किया है ना, काफी एग्जांपल्स किए हमने। हाँ सर, क्लियर है सर, क्लियर है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द आयन। चलो अब टोटल चेंज इन, पहले एटम को बैलेंस करो, 1 आयोडीन 1 क्रोमियम, अच्छी बात है, एटम बैलेंस है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कैलकुलेट करते हैं, -1 से +5। 6 का चेंज 6 1 एटम, यहाँ पर 3 का चेंज 1 एटम, यहाँ 6 यहाँ 3, किसका मल्टीप्लाई करोगे टू मेक देम इक्वल? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सर। नीचे 2 ऊपर 1, 6 सर 1 1 3 2 6। सर वो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा ना, वो तो रिडक्शन होगा ना। सॉरी, मतलब वो ऑक्सीडेशन हाफ नहीं होगा ना। कहाँ पर? ऊपर ऊपर वो जो आपने ऑक्सीडेशन हाफ लिखा है, वहाँ तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना। -1 से तो चार्ज यदि इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। मतलब Increase सर in पॉजिटिव में oxidation बढ़ा तो state, भी ऑक्सीडेशन ही होता है क्या? पॉजिटिव में बढ़ा, ऐसा मैंने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन लिखा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव नेगेटिव है तो वर्ड यूज नहीं किया है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट समझ इज गया सर। रिडक्शन। तो -1 से +5 बढ़ रहा है, +6 से +3 कम हो रहा है। दैट्स इट, चाहे माइनस हो प्लस हो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता उससे। ठीक है? यस सर। सिर्फ लास्ट स्टेप बताओ ना, बेसिक मीडियम का। कौन सा लास्ट स्टेप पढ़ के बताओ? नहीं सर समझ गए। CrO4 to -2 Cr3 plus, change in oxidation state is 3 into 1 क्रोमियम एटम, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 6 आया। इन्हें इक्वल करना है, तो इस पूरे रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 1 का, ताकि ये 6 into 1 3 into 2 6 इक्वल हो जाए। ऐसा सुटेबल फैक्टर मल्टीप्लाई करना है कि ये चेंज इक्वल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, ये तो पॉसिबल होगा नहीं। टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऐड कर देते हैं दोनों को साथ में, I -
2CrO4 2 minus giving IO3 minus 2Cr3 plus। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होके 8 हो गए, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई होके 8 हो गए। क्या अभी क्लियर है इतना? एड देम टुगेदर तक। यस सर। अब ऑक्सीजन 4 2 8, राइट यहाँ पे में 3 ऑक्सीजन है, 5H2 5H2 ऐड कर दो। अब H प्लस को बैलेंस करो, हाइड्रोजन को 10 10H हाइड्रोजन plus 0 हाइड्रोजन। इज दैट फिर ओके? 5H2। यस सर। अब हमें बेसिक मीडियम दे रखा है, पता है जितने भी H प्लस हैं यू नीड टू एड 10 OH माइनस बोथ द साइड। बेसिक मीडियम में OH माइनस आना चाहिए, H प्लस नहीं होना चाहिए, तो H प्लस को खत्म कर देते हैं। तो ये 10 H प्लस और 10 OH माइनस मिलकर 10 H2 बना देंगे। यहाँ पर 5 H2 होते हैं, 5 H2 जब माइनस होगा फाइनली बचेगा यहाँ पे 5 H। दैट्स इट। 10 OH माइनस 10 OH माइनस दोनों तरफ ऐड किया, अब हो गया ये कितना 10 H2 और 5 H2, तो उसको 5 को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, माइनस हो जाएगा 5 H2। 1 2 3 रिएक्टेंट, 1 2 3 प्रोडक्ट। मैं फाइनली बैलेंस रिएक्शन लिख देता हूँ, I माइनस प्लस CrO4 2 माइनस प्लस 5 H2O गिविंग IO3 माइनस प्लस 2 Cr3 प्लस प्लस 10 OH माइनस। फाइनल बैलेंस रिएक्शन। इज दैट ओके? सर स्पीड में करने के लिए बहुत प्रैक्टिस लगेगी ना? पता नहीं, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही किसी की भी आज ढंग से। क्या बोल रहा है जिनके नहीं समझ में आया, चेक बॉक्स में लिख आता। सर वो लास्ट स्टेप समझो ना, बाद में आपने क्या किया समझ में नहीं आया। नहीं आवाज आई समझ मुझे, आई डोंट नो नेटवर्क इशू है क्या है, बट आवाज नहीं आ रही मेरे तुम्हारी। चेक सर बॉक्स में हमें लिखो आ जो रही भी है है, मैं उसकी पढ़ के बता आवाज। दूंगा ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग इवन साक्षी वॉइस। तुम चेक बॉक्स में लिखो जिसका भी डाउट है, मैं बता दूंगा ठीक है। लास्ट स्टेप में एग्जैक्टली किया क्या गया है, यहां तक तो हमने एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर दिया था 10H प्लस 5H2। अब जितने भी H प्लस होते हैं उतने ही सर OH आवाज अटक माइनस रही ऐड कर दो। बेसिक मीडियम दे रखा है। क्या बोल रहे हो? सर आवाज वॉइस लटक रही थी ब्रेक आपकी। हो रहा है। तुम्हारा भी ब्रेक हो रहा है, होने को वेट करते सर हैं 2 नहीं, मिनट। आपका ही नेटवर्क थोड़ा नेटवर्क फ्लक्चुएट इशू। दिखा रहा है। हाँ। मतलब वैसे तो मुझे फील नहीं हो रहा कि मेरे तरफ से नेटवर्क इशू है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग वाला सही चल रहा है स्क्रीन। क्या वीडियो ब्लर हो रहा है? नहीं सर। सर अभी थोड़ा ठीक हो रहा है। तो मे बी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, शायद उनके एंड इशू होगा, क्योंकि मेरे एंड से इशू होता है, मुझे जनरली रिकॉर्डिंग वाली स्क्रीन पे पता लग जाता है। रिकॉर्डिंग वाली स्क्रीन पे एग्जैक्टली वही दिखा होता है जो जैसा तुम्हें दिखता है। 10H प्लस थे तो 10 OH माइनस दोनों तरफ ऐड कर दिए। अब ये H प्लस OH माइनस मिलके वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो 10H2O हो गए। So basically they are equivalent to 10H2O। अब यहाँ पर इन दोनों को मिला के 10H2O लिखा, ऑलरेडी एक 5H2O था तो माइनस कर देंगे हम इसे, तो बचा कितना 5H2O और 10OH माइनस यहाँ। क्लियर? हाँ सर अभी क्लियर है। मतलब जस्ट H प्लस में OH माइनस ऐड करके उसे H2O में कन्वर्ट किया है, और जितने भी H प्लस थे उतने ही दोनों तरफ OH माइनस ऐड कर देना है लास्ट स्टेप में, और H2O में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स इट।
डिसप्रपोर्शन रिएक्शन और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक ही बात है दोनों। डेफिनेशन बताता हूं पहले। वो अंडरगोज लिखा है क्या? And when atoms of same element undergoes both oxidation and reduction change, phosphorus 0 में था, ये 0 से NaH2PO3 होगा, 0 से +3 में जा रहा है और -3 में भी जा रहा है, नहीं H3PO2 NaH2PO2 +1 and -3 थोड़ा सा चेंज किया, NaH2PO2 कर लेना इसे। फॉस्फोरस 0 से +1 में ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, एट द सेम टाइम 0 से -3 में रिड्यूस भी हो रहा है। एटम्स फ्रॉम द सेम एलिमेंट फॉस्फोरस अंडरगोइंग बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन चेंज। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन I2 0 से -1 और +5 में ऑक्सीडाइज भी हो रहा है +5 में और रिड्यूस भी हो रहा है -1। क्लोरीन 0 से -1 और +1 ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। So this all are the example of disproportionation. Is that okay? चलो इसका एक बैलेंसिंग sir. देख लेते हैं हम। C4 वाला बैलेंसिंग देख लेते हैं हम। कॉपी कर लो, फिर मैं उसी को बैलेंस करके बता देता हूँ। डेफिनेटली इसमें ऑक्सीडेशन हाफ में भी रिएक्टेंट सेम होगा, प्रोडक्ट रिडक्शन हाफ में भी रिएक्टेंट सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही ऑक्सीडाइज और रिडक्शन C4 का ही होगा। सर सेकंड रिएक्शन फिर से बताइए ना मुझे। I2 I minus I2 IO3 minus ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है, 0 से +5 ऑक्सीडेशन, 0 से -1 रिडक्शन। हो गया कॉपी में, इसको एक्सप्लेन कर दूं C4 वाले को। यस सर। Oxidation half P4 is giving NaH2PO2. Reduction half P4 giving PH3. सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन हाफ लिखा, रिडक्शन हाफ लिखा। ऑक्सीडाइज हो रहा है फॉस्फोरस, रिडक्शन हो रहा है फॉस्फोरस। प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन का, प्रोडक्ट रिडक्शन का। Now balance all the atoms excluding oxygen and hydrogen in this two half reaction. कितने फॉस्फोरस हैं? 4। कितने फॉस्फोरस हैं? 1। 4 लिख दिया। कितने सोडियम हो गए? 4। तो यहाँ पे NaOH है सोडियम और NaOH ऐड कर दो टू बैलेंस सोडियम
क्लियर, सब कुछ बैलेंस है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फॉस्फोरस कितने हैं 4, यहाँ पर 1 4 कर दिया, बाकी हाइड्रोजन तो बैलेंस करना ही नहीं है हमें यहाँ पर। एवरीथिंग इज बैलेंस एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इज डेट ओके टिल नाउ? क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब कैलकुलेट करते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां से यहां पर चेंज है 0 से 1, 1 का चेंज, कितने फॉस्फोरस है 4 फॉस्फोरस एटम, 4 इंटू 1 4। यहां से यहां पर चेंज है 3 का, कितने फॉस्फोरस एटम है 4, तो यहाँ पे 12 का चेंज, 4 का चेंज 12 का चेंज, वी नीड टू मेक देम इक्वल। ऊपर वाले रिएक्शन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले रिएक्शन में 1 का मल्टीप्लाई कर दो। सर्वेश क्लियर है यहाँ तक? सिमरन? यस यस कोई? सर। चलो ऐड कर देते हैं, 3p4 1p4, टोटल 4p4 हो गए, प्लस 4 इंटू 3 12 NOH, गिविंग 4 3 12 NaH2PO2, 1 into 4 4pH3। So P4 एक यहाँ से, 3p4 from here, 4p4, 4 into 3 12 NOH, 4 NaH2PO2, 4 times of pH3। तुम देखोगे सारे के सारे नंबर 4 से डिविजिबल है, तो अच्छी बात है, डिवाइड कर दो सबको 4 से। P4 plus 3 NaOH giving 4 4 नहीं 3 आएगा। 3। सो सबको 4 से डिवाइड कर दिया। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को क्रॉस चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन है 3 यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर, 3 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो ऐड कर दो 3H2, नहीं यहाँ पे 3H2 ना। सो 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, 3 2 6, 3 H2 ऐड कर दिए ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। हाइड्रोजन चेक करो, 3 हाइड्रोजन प्लस 3 into 2 6, 9 हाइड्रोजन आर देयर, 3 2 6 plus 3 9 hydrogens are there, so hydrogen already balanced, final balanced reaction। क्या क्लियर है यहाँ तक? हो गया सर। एक मिनट सर। सर आपने OH वाले में NaOH लिया लेकिन RH वाले में NaOH क्यों नहीं लिया? क्या इस केस में यहाँ पे सोडियम है, तो यहाँ पे तो सोडियम आ रहे थे ना 4 सोडियम, तो इस सोडियम को बैलेंस करने के लिए मुझे NaOH लिखना पड़ा, यहाँ पे सोडियम नहीं है, so I don't need to write any NaOH here। Is that okay? If I want to balance all the atoms in this half reaction, so sodium are present in the product side, इन सोडियम को बैलेंस करने के लिए मुझे NaOH लिखना पड़ा। सर ये बेसिक मीडियम की थी ना? ऑक्सीजन तो ये बेसिक मीडियम था बैलेंस क्योंकि NaOH दे रखा था यहाँ पर, इसलिए बेसिक मीडियम का था, तो NaOH के थ्रू बैलेंस कर दिया। बोलो कोई क्या बोल रहा है अभी? ऑक्सीजन तो बैलेंस हुए नहीं लेकिन तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को हाफ रिएक्शन में कौन बैलेंस करता है? हमने 5वां एग्जांपल देखा है, पीपी लिखा है ना, एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वी डोंट नीड टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन हाफ रिएक्शन।
यही तो करते आ रहे हैं हम अब तक सब कुछ। Am I audible or not? Yes, sir. Yes, sir. चलो होमवर्क मैं ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूं अभी। सेशन एंड कर रहा हूं फिर मैं अभी।